أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين। अस्सलाम वालेकुम और यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जी मैं आ चुकी हूँ मदीने का व्लॉग लेके। तो हम लोग जो है मदीना पहुँच चुके हैं। तकरीबन टाइम हो रहा है 12:30 का टाइम हो रहा है तकरीबन, और हम लोग मदीना इंटर हो चुके हैं। और ये देखें, ये मस्जिद नबवी है सामने, जो कि रात का टाइम और बहुत ही खूबसूरत मनाज़र है यहाँ पे, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। और ये वो गलियाँ जहाँ पे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घूमा करते थे। ये वो गलियाँ हैं जो कि बहुत ही रहमत वाली हैं और सुकून महसूस करवाती हैं इंसान को, बहुत प्यारी हैं और इंसान को बहुत अच्छा फ़ील होता है यहाँ पे आके। एक तो अल्लाह का घर है और दूसरी जगह है हमारे आका की, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जो कि दोनों ही सुकून दे जगह है। और यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और काफ़ी अच्छा माहौल है यहाँ पे, मतलब काफ़ी सुकून दे जगह है। और अभी हम लोग जो है यहाँ पे रूम लेंगे, रूम की बुकिंग करवाएंगे, देन हम लोग रेस्ट करेंगे और सुबह को फिर हम लोग नमाज के लिए उठेंगे और नमाज़ पढ़ेंगे। सो रूम बुकिंग हो गई है और अब हम लोग करेंगे रेस्ट। और बाकी आप लोगों को जो है वो सुबह में दिखाते हैं कि हम लोग जब मस्जिद नबी में इंटर हुए गए, तो माशाल्लाह से सुबह का वक्त हो चुका है। और ये जो देखें आप, यहाँ पे कबूतर वगैरह कितने ज़्यादा है, जो कि मक्का में भी थे और यहाँ पे भी मदीना में भी है, बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे। और यहाँ पे इनकी खुराक वगैरह भी मिलती है, जो आप लोग इनको जो है इजीली डाल सकते हैं। और माशाल्लाह से ये बहुत प्यारे लग रहे थे इस टाइम। और ये सामने देखें, ये मस्जिद नबवी का मनाज़र है सामने, जो कि अम्ब्रेलाज़ हैं और ये बंद होती हैं और ओपन होती हैं, जो कि हम लोग अक्सर अपनी वीडियोस में यूट्यूब पे आप लोगों ने देखा होगा। तो जी हम लोग मस्जिद नबी में इंटर हो चुके हैं। इस टाइम हमें बहुत ही खुशी और सुकून महसूस हो रहा है कि हम लोग इस जगह पे आए और अल्लाह ताला ने अपने घर में बुलाया और यहाँ पे आने की हमें सादत नसीब फरमाई। अल्लाह पाक सबको यहाँ पे आने की सादत नसीब फरमाए और हर कोई अल्लाह ताला का घर देख पाए, आमीन। तो यहाँ पे हम लोग जो है अब नमाज़ पढ़ेंगे। और ये देखिए यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं, जो कि यहाँ पे रियाजुल जन्ना है, जो कि आप लोगों को भी पता होगा इस चीज़ के बारे में, और हर मुसलमान बहन भाई को सबको ही इस चीज़ के बारे में पता है। रियाजुल जन्ना में हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, जहाँ पे सिर्फ़ एक साइड पे जगह है जहाँ पे औरतें जहाँ पे नवाफिल वगैरह अदा करती है रियाजुल जन्ना में जाके। लेकिन मर्द हजरात जो है जहाँ पे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा मुबारक है, वहाँ पे जस्ट मर्दों को जाना अलाउ है।
और एक बात यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि दिन के टाइम जो है वो रियाजुल जन्ना में औरतों और मर्दों को जाना बिल्कुल अलाउ नहीं होता। वो उनको अलाउ नहीं होता जिनके पास परमिट नहीं होते। ऑनलाइन आपको परमिट लेने पड़ता है। अगर तो आप लोगों को कोई टीम लेके जा रही है या मतलब किसी के थ्रू आप लोग जाते हैं, जैसे कि मतलब पाकिस्तान में या अदर कंट्री से लेके जाते हैं, वो आपको भी यकीनन पता चल गया होगा कि 70 या 70 से अबव लोग जाते हैं, तो वो उनका पूरा एक काफ़िला टाइप जाता है, तो वो फिर परमिट वगैरह ले लेते हैं। लेकिन अगर आप लोग अकेले जा रहे हैं तो ऑनलाइन परमिट वगैरह लेना पड़ता है। तो आप लोग ऑनलाइन परमिट ले लीजिएगा, डेट देख लीजिएगा, तो आप लोगों को दिन के टाइम अलाउ होता है। अदरवाइज़ आप लोगों को रात के टाइम तो फजर की नमाज़ से पहले या फजर की नमाज़ के बाद जो है वो गेट खोल दिया जाता है रियाजुल जन्ना का। और खुशकिस्मती है अगर आप वहाँ पे चले जाएं, वहाँ पे नवाफिल अदा करें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों मुबारक के सामने आप अदा करें तो ज़्यादा बेहतर है। और यहाँ पे हम लोग जो था एक साइड में थे और ये यहाँ पे हम लोगों ने नवाफिल वगैरह अदा किए और काफ़ी देर हम लोग यहाँ पे बैठे रहे, जो कि बहुत ही सुकूनदेह जगह थी और सुकून महसूस हो रहा था। और बहुत खुशकिस्मत लोग थे जिनकी डेथ हुई और 4 से 5 बॉडीज़ थी, डेड बॉडीज़ थी, जो कि यहाँ से लेके गए थे। और मैंने उस टाइम पे वीडियो नहीं बनाई कि एक चीज़ अच्छी भी नहीं लगती। तो आप लोग जो है इन मनाज़र्स को अच्छे से लुत्फ़ अंदोज़ हो, इंजॉय करें, ठीक है।